प्रिय छात्रों, हम द्विघाता पद्धति पढ़ रहे थे। आज मैं लास्ट आपके 2 क्वेश्चन और कराऊंगी, उसके बाद से फिर हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ देती हूँ। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और आपको छोटे भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा, इसलिए ये चैप्टर हम इसके काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान गैस कंपनी अपने कारखाने के एक भाग का 5 लाख रुपए की लागत से पुनर्निर्माण तथा पुनर्सज्जित करती है। इस प्रकार पुराने कारखाने का जो भाग हटाया गया उसकी लागत रुपये 3 लाख थी। पुरानी सामग्री की बिक्री से 20,000 रुपये वसूल हुए और 10,000 की पुरानी सामग्री पुनर्निर्माण में काम में ली गई। यह राशि ऊपर बताई गई 5 लाख की राशि में सम्मिलित है। श्रम और सामग्री की वर्तमान लागत जब पुराना कारखाना बना था उस समय की अपेक्षा 10% ऊंची है। उपयुक्त व्यवहारों का कंपनी की पुस्तकों में लेखा करने के लिए जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए और विशेष रूप से कारण सहित यह बताइए कि पूंजीगत खर्च की कौन सी राशि चार्ज की जानी चाहिए। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम ये करते हैं, किस प्रकार से हम कैपिटल कॉस्ट और करंट कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, नीचे मैं वर्किंग नोट बता देती हूँ, उसके हिसाब से ये एंट्री होगी। ये बताया है कि पुराने कारखाने का वर्तमान मूल्य कितना है, उसकी किस प्रकार से निकालेंगे। पुराने कारखाने का मूल्य वर्तमान मूल्य 3 लाख रुपए तो इसकी लागत थी। इसमें 10% का इंक्रीज़ हो गया, ये बताया है 10% की इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि 30,000 इंक्रीज़ हो गई है। 3 लाख का 10% 30,000, तो इसका वर्तमान मूल्य कितना हो गया, 3 लाख प्लस 30,000, 3,30,000 हो गया। अब इसमें से पूंजीगत चार्ज कितना है, अभी वर्तमान में हम इसको 5 लाख में रिप्लेस कर सकते हैं और पुराने कारखाने का वर्तमान मूल्य 3,30,000 है, तो पूंजीगत चार्ज कितना हुआ, 5 लाख माइनस 3,30,000, इस प्रकार से 1,70,000 पूंजीगत चार्ज हुआ। अब 1,70,000 की राशि तो कारखाने को डेबिट कर दी जाएगी, जैसा कि देखिए बताया हुआ है नोट में। और रेवेन्यू चार्ज क्या होगा, 3,30,000 में से 20,000 कौन से हैं, जो कि पुरानी सामग्री की बिक्री की राशि से वसूल हो जाएंगे, और 10,000 की सामग्री काम में ले ली जाएगी। तो 3,30,000 में से हम 30,000 माइनस कर देंगे। 30,000 किसके हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना ऊपर कि 20,000 रुपये की, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 रुपये की पुरानी सामग्री पुनर्निर्माण में काम में ले ली जाएगी और 20,000 पुरानी सामग्री की बिक्री से 20,000 रुपये वसूल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हम 30,000 इसमें से माइनस कर देंगे, तो कुल 3 लाख हुए, जो कि हम रेवेन्यू खाते में चार्ज करेंगे। अब देखिए हम एंट्री किस प्रकार से करेंगे। एंट्री देखिए, इसके अंदर एक मिनट, इसमें बताया वर्कशॉप अपन ने देखा ऊपर कि वर्कशॉप अकाउंट में कितना जाएगा, 1,60,000, और रिप्लेसमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, अभी हमने निकाला था 3,30,000। पुराने की वर्तमान कॉस्ट देखी ना, यहाँ पे नोट हमने वर्किंग नोट देखा था 3,30,000। और टोटल, अब देखिए मैं इसको समझा देती हूँ आपको कि 1,60,000 कहाँ से आया, और ये 3,30,000 तो हमने ये निकाल लिया था। हमने कितने 5 लाख रुपए की नई लागत की जो है कारखाना जो है नया, हम 5 लाख में ख़रीद सकते हैं, जिसमें से 10,000 रुपये की हमने क्या किया है, पुरानी सामग्री यूज़ कर ली है। तो 10,000 की पुरानी सामग्री यूज़ कर ली है, तो इस प्रकार से कुल पेमेंट तो हमने 4,90,000 का किया है। 10,000 का तो पेमेंट नहीं किया, लागत तो इसकी 5 लाख है, लेकिन पेमेंट हम 4,90,000 ही कर रहे हैं, इसलिए हमने टू बैंक अकाउंट 4,90,000 किया है। ये देखिए, टू बैंक अकाउंट 4,90,000 किया है। 4,90,000 में से 3,30,000 तो रिप्लेसमेंट अकाउंट में आ गया, जो कि हमने देखा था कि वर्तमान मूल्य है कारखाने का। बाकी 1,60,000 वो वर्कशॉप अकाउंट में आएगा, जो पूंजीगत राशि है वो 1,60,000 इसमें आएगी। अब देखिए नीचे क्या करेंगे, हमने जो पुरानी सामग्री बेच दी है उसके लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। 20,000 की क्वेश्चन में दी है, 20,000 में बेचा। और अब ये जो 10,000 है जो हमने पुरानी सामग्री यूज़ की है, उसके लिए हम एंट्री करते हैं वर्कशॉप अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, ये 10,000, तभी तो इसकी कॉस्ट आएगी पूरी। वर्कशॉप अकाउंट देखिए ऊपर 1,60,000 और
और 10,000 ये 1,70,000। अभी आपने ये वर्किंग नोट में देखा था कि 1,70,000 इसका पूंजीगत चार्ज है, तो 1,70,000 हो गया, 1,60,000 तो ये हो गया और 10,000 ये हो गया, 1,70,000 हो गया। इसके बाद लास्ट में हम रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं जो कि आ रहा है 3 लाख, और रिवेन्यू अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। ये 3 लाख कैसे आया? 3 लाख इस प्रकार से आया कि देखो 3,30,000 तो हमने डेबिट किया है रिप्लेसमेंट अकाउंट से, और रिप्लेसमेंट ये 20,000 और ये 10,000, तीसरे अकाउंट में 10,000 हमने क्रेडिट किया है। तो 3 लाख में से 20,000 और 10,000 हमने माइनस किए तो 3 लाख बचते हैं। इसको हमने रिवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए दिया हुआ है ये, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक रेलवे स्टेशन 2003 में 3 लाख की लागत से बना था। वर्ष 2016 में 16 लाख की लागत से बने एक रेलवे स्टेशन के द्वारा उसका पुनर्निर्माण किया गया। 2003 से अब सामान का मूल्य 2.5 गुना और श्रम की दर 3 गुनी हो गई है। पुराने स्टेशन में सामान और श्रम का अनुपात 2:3 था। रुपये 25,000 लागत का पुराना सामान नए स्टेशन के निर्माण करने हेतु समय काम में आया और 16 लाख की लागत में जो कि 16 लाख की लागत में सम्मिलित है। 42,000 का पुराने माल को 42,000 पुराने माल को बेचने से प्राप्त हुए। अब देखिए हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड रेलवे स्टेशन। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट हमें देखी थी कि 3 लाख थी, 3 लाख बताया था हमें, और इसमें बताया था कि 2:3 का अनुपात है। तो ये अनुपात रेशो है 2:3। मटेरियल 3 लाख में से 1,20,000 का 2:3 में हमने बांटा, तो मटेरियल हो गया और लेबर हो गई 1,80,000। इस प्रकार से ये तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है। अब हमें कहा गया है कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, कितनी बड़ी है मटेरियल की कॉस्ट? सामान का मूल्य 2.5 गुना और श्रम की दर 3 गुनी हो गई है। तो सामग्री की लागत देखिए कितना बढ़ गया है, 2.5 गुना। तो हम 3 लाख का 2.5 गुना कितना होगा, ये मटेरियल की कॉस्ट है 1,20,000, इसका 2.5 गुना कितना हो गया, 1,20,000 का 2.5 गुना 3 लाख। और श्रम की लागत कितनी बताइए, 3 गुनी। तो श्रम की लागत 1,80,000 का 3 गुना हो गया 5,40,000। इस प्रकार से ये 5,40,000। तो ये टोटल प्रेजेंट कॉस्ट हो गई 8,40,000, जिसमें ये 3 लाख तो मटेरियल के हैं और 5,40,000 लेबर के हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी अभी वर्तमान लागत 16 लाख आएगी, उसमें से 8,40,000 तो करंट कॉस्ट है, रिवेन्यू कॉस्ट है, इसको हम माइनस कर देंगे तो 7,60,000 ये आएगी कैपिटल चार्ज, 7,60,000। अब इसके बाद रिवेन्यू चार्ज, ये देखिए क्या बताया है। रिवेन्यू चार्ज में से 8,40,000 में से हमें बताया गया है कि 25,000 का तो पुराना सामान नए स्टेशन के निर्माण करते समय प्रयोग में लाया गया है और 42,000 का माल बेच दिया है। तो 25,000 प्लस 42,000 67,000। तो टोटल ये जो कॉस्ट है रिवेन्यू चार्ज 8,40,000 में से 67,000 माइनस कर दिए तो 7,73,000। ये हम इस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए जनरल एंट्रीज किस प्रकार से करेंगे कि जनरल ये दिया है हमें, हमने निकाला था 7,35,000। ये किस प्रकार से आया, 7,35,000 हमने, क्योंकि 25,000 इसमें से हमने माइनस कर दिए हैं जो कि पुराने सामान हमने काम में लिया है। तो रिप्लेसमेंट जो अकाउंट है उसमें तो 8,40,000 आ जाएगा जैसे कि हमने ऊपर निकाला था। और हमने टोटल पेमेंट किया है 15,75,000। कैसे आया ये, 16,25,000 जो पुराना सामान यूज़ किया है, तो 16 लाख में से 15,75,000 का ही पेमेंट हुआ है। तो स्टेशन अकाउंट में आया 7,35,000। अब जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या था कि हमने 42,000 की सामग्री बेच दी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 42,000। और हमने पुरानी सामग्री को यूज़ किया है, उसके लिए हम करेंगे स्टेशन अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। ये 25,000 जो यूज़ किया है उसको हम रिप्लेसमेंट कर, हम अब लास्ट में वही हम बैलेंस निकालते हैं रिप्लेसमेंट अकाउंट का, तो ये आता है 7,73,000। इसमें हम एंट्रीज में से भी देख सकते हैं
कि 8,40,000 हमने डेबिट किया था, 42,000 से रिप्लेसमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है और 25,000 से क्रेडिट किया है। तो इस प्रकार से 7,73,000 बची। तो छात्राओं, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये एक सेट मेथड है। पहले हमने को कॉस्ट में जो वर्तमान में जो लागत है उसको हमें देखना है, इसके अलावा जो पुरानी लागत दी हुई है उसको वृद्धि करके उसमें से हमें देखना है कि कितना कैपिटल कॉस्ट है और कितना करंट कॉस्ट है। और इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि पुरानी सामग्री को यूज़ ली गई है तो वो कितनी है, और यदि कोई पुरानी सामग्री को बेचा गया है तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिट है, इनकम है, तो इसकी भी एंट्री करते समय आप ध्यान में रखेंगे। बस आप ये देखें कि जो टोटल कॉस्ट आती है वो उतनी ही होनी चाहिए जितने की क्वेश्चन में दिखाई गई है। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि 7,35,000 स्टेशन की कैसे आई है, आपको ध्यान में रखना है कि हमने 7,35,000 क्यों लिखे हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि हमने जो टोटल जो पेमेंट 15,75,000 से क्यों एंट्री की है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि 25,000 का सामान हमने यूज़ किया है। लागत हमारी ज़रूर 16 लाख है, लेकिन हमारी जो वास्तव में जो पे किया गया है वो 15,75,000 किया है, क्योंकि 25,000 तो हमने पुरानी सामग्री यूज़ कर ली है। तो ये एक बैलेंस हमें बिठाना होता है कि वास्तव में हमने कितना पे किया, कॉस्ट हमारी उतनी ही रहनी चाहिए, जैसे 16 लाख ही आनी चाहिए। ये सब हम बातें ध्यान में रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।